फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फेमिनिज्म में हम क्या मानते हैं? हाँ, what we are asking? We are asking equality. Equality. As खुशी से ownership. हाँ, Why we ask? हाँ, हम पे रिस्ट्रिक्शंस हम क्यों? पे ये restrictions हम पे बंदिशें क्यों? ये जो इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसको जमाने में समझा जाता है कि ये सिर्फ दिखने तक महदूद है। इससे विमेन एम्पावरमेंट को ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि किस हद तक कारगर है, कितना कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री का। तो ब्यूटी पैजेंट क्या है? ब्यूटी पैजेंट में लोग आते इसीलिए है। डॉक्टर है, वो बोलेगा कि मुझे और लोग पहचाने। अगर डॉक्टर है तो वो बोलेगा मेरे पास पेशेंट है। अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो फेमस होना चाहिए कि उसके पास में और क्लाइंट है कि मैं उसका मेकअप कर सकूं। अपनी पहचान को और बढ़ाने का मौका पेशेंट दे रहा है। अगर एक पॉडकास्टर है तो वो चाहेगी मेरा पॉडकास्ट इतना फेमस हो जाए कि मेरे पास में लोग खुद होकर है। आप समझ रहे हो? ब्यूटी पैजेंट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को काम देने का और अपने आप को फेमस करने का। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता अपने आप को फेमस करने का। तो वो जीरो से हीरो वाली जो जर्नी करती है ना लड़कियां, तो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होती कि हमने एड़ी घिसी है और हम यहाँ तक गए। लड़कियां भी प्रॉपर पसीना बहा रही है। मिस महाराष्ट्र में आने से पहले मुझे ना मेकअप आता था, ना मुझे वॉक आता था। एस पोज तो छोड़ ही दो। मैंने आपको यूनिक बनाया है और ये प्लेटफॉर्म आपको वो मौका देता है कि आप अपनी यूनिक पर्सनालिटी दिखाओ। You don't have to copy anybody, and that's what this beautiful platform does for me. मुंबईकर्स कहते हैं नागपुर जो है बहुत छोटा सा प्लेस है। हाँ। तो हम लोगों के जो शहर को है वो छोटा सा टाउन कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस शहर से काफी सारे ऐसे लोग आए जो एक समय ऐसा है कि लोग कहे कि यार इसका तो नक्शा ही बदल डाला है। हाँ। नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप दिख रहे हैं कारा न्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं, 8 मार्च को हम महिलाओं का दिन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एक दिन क्यों मनाते हैं मुझे नहीं समझ आता। मैं तो चाहती हूँ कि हर दिन वुमेन्स के सम्मान के लिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उनके मान के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। बहरहाल, कारा जो है प्राइवेट एक ऐसी कंपनी है, मैं हर पॉडकास्ट में इसका जिक्र कर रही हूँ कि एक महिला ने शुरुआत की है, एक महिला ने इसकी नींव रखी है। कारा न्यूज की डायरेक्टर एक महिला है और कारा न्यूज का फेस एक महिला, और हमारी कोर टीम में भी महिलाओं की तादाद ज्यादा है। तो महिला सशक्तिकरण पर काम करने वाली मेरी कंपनी है। तो मैं चाहूंगी कि विमेंस डे पे जितना ज्यादा हो सके हम हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं और जो मिथ्स हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन चीजों को तोड़ के हम ऐसे संघर्षों की कहानी आप लोगों के सामने लाए जिससे शायद आज की जनरेशन और आज की लड़कियां अपनी कहानी लिख सके। तो बस बहुत कम उम्र में अपना संघर्ष तय करके सक्सेस पाने वाली महिलाएं मेरे साथ मौजूद है। महिलाओं को आगे बढ़ावा देने वाली महिलाएं मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद है। शुरुआत कर रही हूँ मैं बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट की आज जोया सिराज शेख मैम के साथ, जो कारा जोया प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर है। उसके अलावा ब्यूटी पेजेंट्स जो रन कर रही है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा जो दे रही है, सोशल वर्क जो कर रही है, इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर न जाने कितनी बार रिप्रेजेंट उन्होंने किया है ब्यूटी इंडस्ट्री में। तो मैम आपका तारुफ मैं क्या दूं, बहुत सारी चीजें हैं, बताने बैठूंगी तो शायद पॉडकास्ट कम पड़ जाएगी। और उन्होंने जिन महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत की है, महाराष्ट्र मिस महाराष्ट्र 2024 की विनर खुशी चवारी मैम मेरे साथ मौजूद है। उसके अलावा फर्स्ट रनर अप तृप्ति वारजुरकर मैम भी मेरे साथ मौजूद है, जो जिन्होंने बहुत कम उम्र में जो है सक्सेस पाई है और शिखर जो है हासिल किया है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कारा न्यूज के इस पॉडकास्ट में, जो कि हम वुमेन्स डे के मौके पर कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को आज इस पॉडकास्ट पे आकर वुमेन्स डे के मौके पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप चैनल के सामने? First of all, thank you so much, Zoya ma'am, for inviting me in such beautiful program. बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं एक विश थी कि ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं से तो हो। वो बोलते हैं जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो होता है। हाँ। तो ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई है और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, शेयर करने के लिए मिलेगा और ऐसी यादें लेके जाऊंगी जो मेरे लिए बहुत खूबसूरत। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि हम भी बहुत अच्छी यादें आपको दे इस पॉडकास्ट के जरिए। खुशी, कैसा लग रहा है आपको? खुशी हो रही है इस पॉडकास्ट में आके? ज्यादा खुशी हो रही है। मैंने हमेशा सोचा था, मैं घर पे भी खुद से बात करती रहती हूँ कोई सोशल इशू हो जी, बट मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था हाँ। कि मैं कहाँ अपनी बात रख सकूँ। बिल्कुल। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया क्योंकि आप जो सारी पर्सनालिटीज यहाँ पे प्रेजेंट बिल्कुल। हैं
जिनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है और जी। उनके साथ जो भी सोशल से टॉपिक्स पर बात होगी हम्म। उसकी वजह से हम खुल पाएंगे और इंस्पायर कर पाएंगे होप सो लोगों को। बिल्कुल, बहुत सारा मोटिवेशन आज भर भर के बाहर आने वाला है। जोया मैम, कैसा लग रहा है? आपने ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है, एक गुरु बनकर, और आज वो आपके साथ में मेहमान के तौर पर आप पॉडकास्ट में है, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू माही। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो बहुत सारे पॉडकास्ट हमने किए हैं वुमेन्स डे को लेकर, बट आज खुशी इस बात की है कि आज मेरी मिस महाराष्ट्र की जो विनर्स है वो मेरे साथ में है बिल्कुल। पॉडकास्ट में, तो उनके साथ आज वो लोग मिस कैटेगरी के हैं। एक कभी शादी होने की है, सिंगल लड़कियां हैं जो आज अपने पैरों पे खड़े होकर आगे बढ़ना चाहती है और देश के लिए कुछ करना चाहती है। बिल्कुल। जैसे कि मैं अगर खुशी की बात करूं तो खुशी जो है वो गैलेक्सी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली, तो हमारे लिए, हमारे बात देश है। के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और मैं चाहती हूँ कि उसको बहुत सब लोगों का सपोर्ट मिले बिल्कुल। और वो फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा कोई होगा कि हमारे छोटे से टाउन से कोई लड़की मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर बिल्कुल। रही है, मतलब नागपुर जैसे शहर से, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बिकॉज जब मैं भी मिसेस यूनिवर्स के लिए गई थी, मैं भी छोटे से टाउन से थी। जैसे कि मुंबईकर्स कहते हैं कि हम लोग, नागपुर जो है बहुत छोटा सा प्लेस है, हाँ। तो हम लोगों के जो शहर को है वो छोटा सा टाउन कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस शहर से काफी सारे ऐसे लोग आए जो एक समय ऐसा है कि लोग कहे कि यार इसका तो नक्शा ही बदल डाला है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जो लड़कियां है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रिप्रेजेंट करे और कहीं ना कहीं जैसे मैंने अपना नाम, हिंदुस्तान का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा किया है, वैसे मेरी भी लड़कियां इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपना नाम रोशन करे। तो बस आज इनकी ही जर्नी हम जानेंगे, बिल्कुल, इनके बारे में हम लोग आज हमारे खास मेहमान है। और खुशी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, शी इज जस्ट 19, कि कैसे यकीन करें हम कि इतनी छोटी उम्र में अब तो लड़कियां बस मम्मी मुझे नहीं करना है, ये नहीं करना है, बस इसी में जोन में होती है, आराम है। और आप अपने आप में, आपकी पर्सनालिटी में इतना ठहराव आप लेकर चलती है, आपके बोलने का तरीका, और इतने सारे आपने पेजेंट्स में काम किया है। अभी मिस महाराष्ट्र की विनर रह चुकी है आप लास्ट ईयर। कैसे ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई? कैसे स्कूल से, कॉलेज से सीधा आप पेजेंट तक पहुंच गई, रैंप पे आना और जीत के चले जाना, ये मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से होती 8th क्लास से, जहाँ पे मैंने एक छोटा सा सपना देखा था कि मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे एक्ट्रेस बनना है। इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल आता था MTV पे, हमेशा मैं स्कूल से जाके वहाँ पे बैठती थी, देखती थी, उनके चैलेंजेस देखती थी, वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और मुझे बहुत था कि नहीं, मुझे भी करना है, मुझे भी टीवी पे आना है, मुझे भी एडवर्टाइजमेंट में आना है, मुझे भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, था मुझे वो थोड़ा सा। उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने बोला, मेरे क्लासमेट्स ने, कि तुम नहीं बन सकती यार, तुम्हें ऐसा क्या अलग है कि तुम बन सकती हो, तुम्हें क्यों लगता है, यू शुड ड्रॉप दिस प्लान। बट मेरा ऐसे था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, मैं फेल हो जाऊंगी, सीखूंगी, कोई बात नहीं। फिर मैंने ऐसे ही करके, मेरे पेरेंट्स को मेरा पैशन पता था, मेरे फादर ने भी मुझे परमिशन दी। एक्चुअली उन्होंने बहुत स्वीटली मुझे बोला था कि अगर तू बन जाएगी कुछ बड़ा तो मुझे अपना PA बना लेना, मैं उतने में ही खुश हो जाऊंगा। एंड मम्मी तो हमेशा से मेरे साथ में रही है, हमेशा मेरी उंगली पकड़ के उन्होंने मुझे पुश किया है कि तुम अच्छा करो। मैं हर इसमें पार्टिसिपेट लेती थी, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेती थी बचपन से, और हमेशा मेरा रैंक आता था फर्स्ट। और इसकी वजह से टीचर्स को भी लगता था कि नहीं, ये लड़की कुछ ना कुछ करेगी आगे। जीत का चस्का लग गया था, तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल जाना। फिर उसके बाद 11th में गई, 12th में गई, मुझे पढ़ाई में उतना ज़्यादा फोकस नहीं था मेरा। करिकुलर एक्टिविटीज में ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी, स्पोर्ट्स में भी मैंने बहुत बार अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, और कॉम्पिटिशन्स में भी मैं गई हूँ और वहाँ पे भी मैं जीत के आई हूँ। सो मेरा ऐसे था कि दीदी मुझे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। सो दीदी ने कहीं से खोजबीन की, एक आर्टिकल आया था वहाँ पे कि मॉडल्स चाहिए करके फॉर ब्यूटी पीजेंट। तो मैंने बोला ओके मैं जाती हूँ। तो मेरा बोर्ड के एग्ज़ाम के 4 दिन पहले वो शो था, तो बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स भी थी। फिर मैंने बोला कि नहीं, ट्राई करते हैं। फिर हम अमरावती गए, अमरावती में मेरा फर्स्ट शो हुआ, वहाँ पे रही मैं, वहाँ पे सीखा, वहाँ पे मेरे बॉन्ड्स बने। फिर मुझे पता चला कि कैसे राउंड्स होते हैं, क्या क्या होता है। मैं थोड़ा डर गई थी स्टार्टिंग में कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि ओके ऐसा भी होता है,
ओके क्वेश्चन आंसर राउंड भी होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई धीरे धीरे, मैंने ऐसे सेवरल शोज़ किए, मैं बहुत लोगों से मिली, बहुत पर्सनालिटी से मिली, जैसे शिव ठाकरे अमरावती के, उनसे भी मैं मिली मुंबई में, ऐसे ही लोगों से मैं मिली, बॉन्ड बना। उसके बाद मैं कॉलेज में गई, मेरे फार्मेसी कॉलेज में जैसे एडमिशन लिया मैंने 2024 से, मेरी लाइफ थोड़ी बहुत चेंज हो गई। बहुत स्टार्टिंग में बहुत मुझे अच्छा हुआ, लाइक मैं इंटर कॉलेज कंपटीशन में मैं फर्स्ट रैंक आया, मिस फार्मा बन गई मैं वहाँ पे। मैंने कॉलेज को 2017 से, उसके बाद से पहली ट्रॉफी मेरी थी कॉलेज में। तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर साथ ही साथ मैं थिएटर भी कर रही थी, थिएटर आर्टिस्ट भी कर रही थी, और वहाँ पे मैं पैसे भी कमा रही थी, अपने घर में भी दे रही थी, और खुद के लिए भी वर्क कर रही थी। तो काफी कम एज में जो है आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी, और लिंक एक के बाद आपको मिलती गई, तो फिर आप मिस महाराष्ट्र तक आपने सफर तय कर लिया। जी। तो बहुत दिलचस्प रहा, बहुत आपको सपोर्टिव नेचर मिला सबकी तरफ से, और चांसेस मौके भी मिलते गए। तृप्ति, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था, तो बिल्कुल ही विपरीत दिशा से तृप्ति मैम आई है। उनका आईटी में उनका काम है, उन्होंने बहुत सारे काम किए, जॉब्स किए हैं, नाउ शी इज अ बिजनेस वुमेन। एकदम से कैसे मिस महाराष्ट्र? ओके सो जब 16-17 साल की उम्र में हर किसी लड़की को लगता है कि मैं खूबसूरत दिखूं, बिल्कुल। और मेरी हर कोई तारीफ करे। सो उस एज में लगता था, लेकिन मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ना कोई प्लेटफॉर्म था। बीइंग इनटू लो मिडिल क्लास फैमिली, यू नो, यू कांट डेयर टू से योर पेरेंट्स कि अब मुझे ना मॉडलिंग में जाना है और फिर करना है, किस बेसिस पे आप बोलोगे। सो वहां से था अंदर अंदर, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों को बताती थी तो 90% दोस्त बोलते थे, हैव यू एवर सीन योर फेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर? तुमने कभी अपना face फेस देखा है आईने में। देखी है? आईने में। दोस्त तो ऐसे ही है, मतलब राधी यार। हाँ, ऐसे कैसे तुम सोच सकती हो? सो मेरा फेस उतना मतलब ग्रोन अप था भी नहीं उस टाइम पे, दिल में कहीं ना कहीं से था। इंजीनियरिंग की, वहां से भी पढ़ाई करना, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आई वाज इनटू इट। बट यस, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। देन आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम डोर टू डोर सेलिंग। अगेन इट्स अ स्ट्रगल। वहां से फिर बहुत कुछ सीखा। देन कॉल सेंटर, देन बीपीओ, एंड then when I was into stable position in as a senior IT professional right now, and then as a businesswoman, then मैंने सोचा कि now this is the time, कोई बोले या ना बोले, मुझे खुद पे यकीन करके कहीं ना कहीं से तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि this is the best platform for women to say their words, right? कि मैं क्या हूँ, who I am as a personality. So मैंने बोला चलो छोड़ो कोई कौन क्या बोल रहा है, I don't care। अगर मैं खुद पे विश्वास रखती हूँ तो let's give an audition। So इस तरीके से मैंने एक छोटा सा ही पेजेंट था, उसमें पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे जीती। Then one of my very good friend told me कि Trupti, it's a very good competition which is coming right now, why don't you try it? I said okay, do you feel that I can go? She said yes. So then I decided कि चलो अभी चलते हैं। तो then I gave audition, then one by one I crack it, एंड मुझे कोई बोले ना बोले, मुझे खुद में कॉन्फिडेंस था, जीतू या ना जीतू, लेकिन मैं खुद कुछ तो सीख के आऊंगी। बिल्कुल। और वो मैंने किया, एंड फर्स्ट रनर अप तक रह गए आप फिर। मेरे सच में दिमाग में नहीं था कि मुझे जीतना है या नहीं जीतना है, क्या था कि मैं क्या बेस्ट दे सकती हूँ मेरा। और जीतने का नहीं पता, लेकिन हारने को भी कुछ नहीं था। नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ पाने के लिए था मेरे लिए। तो मैंने बहुत कुछ पाया, और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो इस तरीके से मेरा सफर है। और मैं लड़कियों को वैसे भी बोलते हैं ना, नाजुक कली है, और इस इंडस्ट्री से नाजुक, लेकिन आपने स्ट्रगल देखा, डोर टू डोर सेलिंग, फिर कॉल सेंटर, देन बीपीओ, नाउ आईटी प्रोफेशनल, फिर उसके बाद अपना खुद का बिजनेस वो कर रही है, लोगों को रोजगार दे रही है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। तो वो जीरो से हीरो वाली जो जर्नी करती है ना लड़कियां, तो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होती कि हमने एड़ी घिसी है और हम यहाँ तक गए। लड़कियां भी प्रॉपर पसीना बहा रही है। ये मेहनती लड़की हमारे साथ बैठी हुई है आज पॉडकास्ट में, तो आप देख सकते हैं विमेंस डे पर हम यही दर्शाना चाह रहे हैं कि लड़कियां भी उतने ही सेम पोटेंशियल के साथ काम करती है जितना आज मेल कर रहे हैं। लेकिन भारत हमारा पुरुष प्रधान देश है ना, कि यहाँ पे लड़कों की चलती है, और फिर अभी ट्रेंड चल रहा है सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लड़कियां हैं, लड़कियों को अलग पोर्ट्रे करते, फिर लड़कियां ब्लेम गेम, विक्टिम कार्ड, बहुत सारी चीजें ये सब चल रहा है। और आप लोग जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो यहाँ पे ये ज्यादा होता है।
Yes. ये चीजों को आप लोग कैसे देखते हो? इस पे मैं आप लोगों का व्यू देखना चाहूंगी कि फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो? मेरी नज़र में फेमिनिज्म ये एक बहुत अच्छा जो है विचार है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से होके आते हम देखते हैं लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रही है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, और एट द एंड ऑफ द डे घर पे भी आके कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये बोल देते हम तुम्हें पढ़ने दे रहे हैं। लाइक क्यों ये लड़कियों की चॉइस नहीं हो सकती कि उन्हें अपने फ्यूचर में अपनी लाइफ में क्या करना है? जैसे लड़कों की चॉइसेस होती है, लड़के ये बोल के चले जाते हैं घर से कि मैं आता हूँ, उन्हें बताना नहीं पड़ता हम किसके साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने बजे तक आएंगे। इतना सफोकेशन फील होता है खुद के घर में कभी कभी कि हमें सब बता के जाना पड़ता है। ठीक है, वो हमारी सेफ्टी के लिए, उसके लिए भी हम ये करते हैं। और आई थिंक फेमिनिज्म बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में हमारे देश में सती प्रथा थी, तो राजा राजमोहन राय जिन्होंने ये सती प्रथा बंद की थी, वो भी, उन्हें भी हम फेमिनिस्ट बोल सकते हैं। और आई थिंक फेमिनिस्ट सबको होना चाहिए। ये महिलाओं तक सीमित नॉट नहीं फॉर कि वुमेन, लड़कियां, मतलब सिर्फ औरतों तक लड़कियों तक, सीमित हाँ। नहीं है। हाँ, बस लड़कों को, आजकल के लोगों को ऐसा हो गया है, मेनली मेल्स को ऐसा हो गया है कि कूल और क्या बोलते हैं उसे, नहीं, नहीं सिर्फ लड़कियों के लिए तक ही है, लड़कों को ब्लेम करने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए इस तरीके का कुछ है? आपको क्या लगता है तृप्ति? मुझे ऐसा लगता है फेमिनिज्म में हम क्या मांगते हैं, हाँ, what we are asking, we are asking equality, Equality. as खुशी से ownership, हाँ, why we ask, हाँ, हम पे रिस्ट्रिक्शंस हम पे क्यों, ही restrictions हम पे क्यों? बंदिशें क्यों? हम जैसे जोया मैम के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत थॉट बोला कि कुछ चीजें हमें ताकतवर है, कुछ चीजें आप हाँ, में ताकतवर है, हाँ, लेकिन हमेशा हम ही नीचे क्यों? हाँ, Right? एग्जैक्टली। उस चीज में मैं बोलती हूँ कि इक्वालिटी दो। आप भले ही कार का दरवाजा मत खोलो, बट हमें कार चलाने की आजादी तो दो, बिल्कुल। है ना? तो ये है मेरे लिए फेमिनिज्म। हाँ, कुछ कुछ चीजें, अभी देखो जहाँ पे अच्छी चीजें होती है वहाँ पे बुरी चीजें भी होती है। इफ देयर इज अ वाइट पाथ, देयर इज अ ब्लैक पाथ टू, राइट? जी। सो कुछ लोग हैं जो फेमिनिज्म का एज अ गलत- विक्टिम कार्ड लेते हैं, हाँ, और फिर जो लोग हैं, स्पेशली द मेल क्लास, दे से दैट यू आर प्लेइंग योर कार्ड कि नहीं, फेमिनिज्म मीन्स नहीं, मुझे ही पहले रखो। वी आर नॉट आस्किंग फॉर फर्स्ट Priority. वी आर आस्किंग फॉर इक्वालिटी, Equality. एग्जैक्टली। दैट इज द फेमिनिज्म। हाँ, बट अगर कोई बोलता है कि नहीं, आप मुझे ऊपर बिठाओ और आप नीचे करो, आप नीचे हो मैं ऊपर रहूंगी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये फेमिनिज्म का ये है कि मैं कर सकती हूँ, वो मेरा हक है, आप मुझे बस मेरा हक दो ना, उससे ज्यादा मैं जितनी कुछ नहीं खूबसूरती से मांगती। आप निभा सकते हो चीजों को, हम भी निभा हम भी सकते हैं, बस निभा मौका सकते दे दीजिए। Exactly. ऐसे मतलब जता के ना दीजिए कि हम तुम्हें करने दे रहे हैं, जैसे कि Exactly. खुशी ने कहा भी कि हम तुम Exactly. पढ़ने दे रहे हैं तुम्हें, तो इस तरीके से ना। बहुत अच्छा जवाब आप लोगों के लगे कि ब्यूटी विद ब्रेन सच में देखा जाता है ना, तो इतनी कम एज में भी बहुत अच्छा आप लोगों का जो है जवाब, आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है। सर मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसको जमाने में समझा जाता है कि ये सिर्फ दिखने तक महदूद है, इसके अलावा इसमें कोई करियर अपॉर्चुनिटीज, इससे विमेन एम्पावरमेंट को ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि किस हद तक कारगर है, कितना कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री का विमेन एम्पावरमेंट में? देखो, लोगों को ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में करियर नहीं है, बिल्कुल, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जितना भी आप फैशन इंडस्ट्री में देखते हो, तो लोग पहले बोलते हैं कि मॉडल, तो मॉडल बनती कहाँ से है? आज अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो, हमारे पास में अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर लैक्मी फैशन वीक का अगर कोई ये आता है कि आपको उस रैंप पे चलना है जी, या फिर मेरे पास में समझ लो फॉर एग्जांपल उन्हें बहुत खूबसूरत मॉडल चाहिए जो उनके हेयर कलर के लिए उनको ये एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए, या कपड़ों के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए, मेकअप के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए, कोई भी ब्रांड्स के लिए, तो कहाँ से लाओगे आप ये सब चीजें, कहाँ से लाओगे? तो ऑफकोर्स वो एक पैजेंट ही तो प्रोवाइड कर रहा है ना, है ना? आज अगर मैं कहूँ मेरी लड़कियों से कि चलो मैं आपको आज मेरे पास में पेरिस फैशन वीक का इनविटेशन आया है, आप लोग वहां जाने के लिए रेडी हो? आप जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओगे उतना आप लोगों का नाम, आपकी पर्सनालिटी एनहांस होगी, आपकी पर्सनालिटी एनहांस होगी। बिल्कुल। देखो इस इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा आते हैं वो होते हैं डॉक्टर्स, बिकॉज डॉक्टर्स को जो है अपनी लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिलता, तो उनको ऐसा लगता है, और लोग आते ही इसीलिए है। आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो ये बताती हूँ कि लोग ब्यूटी पैजेंट में क्यों आते हैं। मैं जब लास्ट टाइम रशिया में थी तो मैंने उनसे पूछा कि
they all are from different background because they all are from like कोई मेकअप आर्टिस्ट है, अच्छा किसी का अपना प्रोडक्ट है, कोई फैशन डिजाइनर है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, हर किसी का अपना. They are showing their brands in front of all the people. हाँ You know, मतलब सब लोगों के सामने वो अपने ब्रांड को शो कर रहे हैं बिल्कुल कि वो बता रहे हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो आप मुझसे जुड़ो, हाँ. मैं इस इंडस्ट्री में तो आप मुझसे जुड़ो. ये एम्पावरमेंट है. दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट. हाँ. हम जिसके बारे में बात हाँ. कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप एक मेरे पास में मैं मेकअप से रिलेटेड चीजें रखती हूँ, आप एक मेकअप आर्टिस्ट है, अच्छा आपको चीजें लग रही है आप मेरे से लीजिए. हाँ. दिस इज कॉल्ड जैसे भी तृप्ति आप बिजनेस वुमेन है, हाँ. तो ये आप यहाँ पे गैदरिंग में आप बोल सकते हैं कि पेजेंट में हाँ मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मेरे पास ये चीजें हैं, मेरे पास तो ये चीजें हैं, किसी को आपसे सीखना है तो आपसे जुड़ सकता है, आपसे जुड़ सकते हैं. हाँ. तो दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट कि हम एक दूसरे को लेके चले, हम भी हमारा एक नेटवर्क, हमारी नेटवर्क है कि लाइक चेन क्रिएट कर रहे हैं. हाँ. यस, तो हम एक चेन क्रिएट कर रहे हैं. तो मैंने ये चीज रशिया में सीखी है और मैंने उनका ये देखा है ये चीज कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग ये जो इतना प्लेटफॉर्म देते हैं, और मुझे लगता है वहां पे कम से कम 100 कंटेस्टेंट होते हैं जो उद्मूर्तिया को रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा. जहाँ पे मैं गई थी रशिया में, तो उन लोगों का ये सबका ये है कि वो उनको एक दिन दिया जाता है और वहां पे वो अपने अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा. वो जो भी ब्रांड हो. हाँ. तो ब्यूटी पैजेंट क्या है? ब्यूटी पैजेंट में लोग आते इसीलिए है. डॉक्टर है, वो बोलेगा कि मुझे और लोग पहचाने. हाँ. मेरे पास क्लाइंट आए, मेरे पास में सॉरी पेशेंट्स आए. अगर डॉक्टर है तो वो बोलेगा मेरे पास पेशेंट आए. अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो फेमस होना चाहिए कि उसके पास में और क्लाइंट है कि मैं उसका मेकअप कर सकूं. अपनी पहचान को और बढ़ाने का मौका पेजेंट दे रहा है. मतलब अगर एक पॉडकास्टर है तो वो चाहेगी मेरा पॉडकास्ट इतना फेमस हो जाए कि मेरे पास में लोग खुद होकर है. आप समझ रहे हो? ब्यूटी पैजेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को काम देने का और अपने आप को फेमस करने का. मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता. हाँ. अपने आप को फेमस करने का. Internationally, लोग globally. यहाँ मुझे लगता है अभी तो हमारे मतलब नेशनलाइज अभी भी लोग उतना समझते नहीं है, लेकिन बिल्कुल. इंटरनेशनली लोग इस चीज को बहुत अच्छे से हाँ. वेलकम करते हैं कि नहीं Appreciate कर हमको रहे हैं. जाना है, हमको हाँ. करना है. और आज भी मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हर मेरे इंटरव्यू में बोलती हूँ या पॉडकास्ट में बोलती हूँ, मुझे जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में ये चीजों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि ब्यूटी पैजेंट क्या रोल प्ले करता है ना. लोग ब्यूटी पैजेंट और फैशन शो को मतलब कंबाइन कर लेते हैं, समझ ही नहीं है जबकि उन्हें. फैशन शो इज वेरी डिफरेंट और ब्यूटी पैजेंट इज वेरी डिफरेंट. फैशन शो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देगा. फैशन शो आपको सिर्फ ब्रांड को रिप्रेजेंट करने का एक ये देगा. हाँ. आप वहां से एक सुपर मॉडल्स बन सकते हो. बट ब्यूटी पैजेंट में आप अपने करियर की तरफ मूव ऑन हो सकते हो. आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, अगर आज मेरी मिसेस इंडिया सुपरानेशनल है तो मेरी जो लड़की है वो मिसेस सुपरानेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी. ऑफकोर्स वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है. उसके बाद में मेरी जो फर्स्ट रनर अप है वो यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है. जब आप मीडिया के सामने आते हो, जब आप लोगों के सामने आते हो, अच्छा आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो. सबसे बड़ी बात ये हो जाती है जब आप इस चीज में आते हो तो आपके लिए ये हो जाता है, आप वैसे ही फेमस हो जाते हो कि अच्छा नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन इंटरनेशनल. फिर वहां से अपॉर्चुनिटीज खुलना चालू हो जाती है. वहां से अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हाँ. लोग आपको देख रहे होते हैं, लोग आपको पहचान रहे होते हैं. जी जी. तो ये एक जरिया है जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बन के तैयार होती है, फिर उसको कहीं पीछे नहीं देखना होता है. तो ये एक मिथ है कि ब्यूटी पेजेंट सिर्फ शो तक सीमित है या आपको सिर्फ जाना है, चलना है, मॉडल बनना है. इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस. इसके अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पर लड़की अपना करियर बना सकती है, जैसे कि बाकी फील्ड्स. अब जैसे कि मामला बताया कि डॉक्टर्स भी, वो तो एक बड़ा प्रोफेशन है, 24/7 वो अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रेज करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं. yes. तो ये ब्यूटी पेजेंट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है. और माहिन एक चीज और बोलूंगी कि इस इंडस्ट्री में इतने लोग हैं जी, इतने लोग हैं, मतलब हर एक फील्ड से बोल सकते हो, हाँ. हर एक फील्ड से इंसान उतरता है और यहाँ पे अपने जीवन को जीता है. हाँ. तो ये- जीतना और हारना एज अ सेकेंड पार्ट. हाँ. बट हमको ये सिखाया जाता है ब्यूटी पैजेंट में. मैं इन बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि आप अगर आपका 3 दिन का इवेंट है, आपका 5 दिन का इवेंट है, 7 डेज का इवेंट है, उस में आपको अपने आप को जीना है. आप सिर्फ अपने लिए जीते हो, अपने लिए सीखते हो, वो चीजें ग्रैब करते हो. जब आप लोगों से मिलते हो आपको चीजें समझ में आती है. तो अब इस मोमेंट को जियो. आपको अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना है, आपको
किसी के बारे में नहीं सोचना है, वहां पे सिर्फ आपको अपने लिए स्टैंड करना होता है। जब आप एक कंपटीशन में होते हो तो मुझे लगता है कि शायद सबको लग रहा होता है कि मैं विनर बनूंगी, सबको लगता है। देखो एट द एंड हर कोई कंपटीशन में आए तो हर किसी को ये लगेगा कि मुझे तो मिलना चाहिए, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए हर किसी को। बट मेरा ये बोलना है, मैं हर किसी को ये बोलती हूँ कि एट द एंड विनर कोई एक होगा, जिसने सच में अपना 100% बेस्ट दिया होगा वो विनर होगा जी। एक रनर अप होगी और सेकंड एक रनर अप होती, 2 रनर अप। तो आप लोग सोचोगे आप में क्या कमी रह गई होगी जो आप उस पोजीशन पे नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज 3rd रनर अप हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है जो विनर होगी उसमें मुझसे ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो मैंने कभी वो चीजों को आज अगर मेरी मिसेस यूनिवर्स है तो मैं उसके साथ में मेरे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो ऐसा नहीं है, आप किसके साथ में अपने जो आपके पार्टिसिपेंट्स है, आपके जो विनर्स है, उनके साथ आप कैसे अपना बॉन्डिंग बना के रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सीखते हैं फिर आप सीखते हो, उन लोगों से आप सीखते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको कोई प्लेटफॉर्म मिले आप उसको रिजेक्ट मत करो। आपको नहीं पता आपके लाइफ में और क्या लाइफ कैसे चेंजिंग मोमेंट हो जाएगा आप नहीं बता सकते यूं हो। मतलब बोलते ना पलक झपकते ही जिंदगियां बदलती है, बदलती तो है। ये हकीकत है। बोलते हैं जिंदगी को बदलते देर नहीं लगती है, बहुत ये खूबी है वक्त की। यस, तो ये बहुत अच्छी चीज आपने कही मैम। यहाँ पे अब ये जो प्लेटफॉर्म बहुत बड़े लेवल पे है, नेशनल इंटरनेशनल ग्लोबली, हम ग्लोबली गैलेक्सी मिस गैलेक्सी के लिए आप ट्राई करने वाले हो, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना अपने देश को वहां पर लेके जाना। बहुत बड़ी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे होती है। सिर्फ आप फिजिकली दिखा रहे हो या बातों से ही आप नहीं कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म को आप सोशल कॉजेस के लिए कैसे फिर यूज करते हो कि कोई बड़े इश्यूज है तो इसके जरिए फिर आप उसको ध्यान दे पाते हो या कुछ हाईलाइट कर सकते हो चीजों को, जैसे बहुत सारी विमेन एम्पावरमेंट हो गया, वुमेन सेफ्टी को लेके हमारे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि सबका अलग अलग वे है। जैसे कि हमारा है, जैसे कि हमारा मिसेस महाराष्ट्र है, मिसेस इंडिया सुपरा नेशनल है और मिसेस सुपरा नेशनल है। तो हमारी जो मिस कैटेगरी की, हम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, इन बच्चों को सिखाते हैं, हम इनको भी सिखा रहे हैं कि आप सोचो कि आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, आप बच्चों के लिए क्या नया प्लेटफॉर्म ला सकते हो। क्योंकि पैजेंट में आने का मतलब सिर्फ मेकअप करके वॉक करना और सिर्फ खूबसूरती दिखाना ही हमारे इसमें मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हमारे लिए जो कहते हैं ना, मतलब आउटर ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इनर ब्यूटी इज इम्पोर्टेंट। हमारे इसमें इनर ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग कहते हैं ये तो बहुत खूबसूरत थी, ये क्यों नहीं विनर बनी, बट ऐसा नहीं होता है। जब लास्ट टाइम मिस सुपरा नेशनल की एक विनर बनी थी, वो अफ्रीका की थी, तो लोग कह रहे थे तो खूबसूरत थी तो इतनी काली। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, ये हम इंडियंस की मेंटालिटी होती है ऐसी कि ऐसे कैसे, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली, तो मैंने कहा ये ऐसा नहीं होता है और ये इस बेस पे नहीं होता है कि आप गोरे दिखते हो और आप काले दिखते हो। आप वहाँ पे उस समय अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपका ऑरा कैसा है, आपका ऑरा आपने कैसे मेंटेन किया है, आप लोगों के साथ कितने हम्बल हो, कितने काइंड हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है ब्यूटी पैजेंट में। तो जब भी हम मतलब हमारा जैसे मिस महाराष्ट्र है, तो हम हर साल कोशिश करते हैं कि हम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए आप कैसे काम करो। मतलब आप अपनी पहचान को, अपनी पर्सनालिटी को हर तरीके से यूज में ला रहे हो ना। तो हम चाहते हैं कॉजेस पे भी हम बोलेंगे। यस, तो हमारा ये है कि जैसे हम अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, अगर किसी बच्चों को एजुकेशन की नीड है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे ऐसे बच्चों को हम एडमिशन करा के उनको हम एजुकेशन दे सकते हैं। जिसको जैसी भी तकलीफ है, अगर हमारे बस में है तो हम जरूर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और नहीं हुआ तो हम गवर्नमेंट के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही हम लोग जो हमारा मिसेस कैटेगरी, हम लोग विडोज के लिए काम करते हैं। अच्छा। कि देखो उसका जब सब कुछ चला गया है तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो आज भी बहुत सारी ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनको मतलब पता ही नहीं होता है कि विधवा को क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या फैसिलिटीज क्या है उनके लिए। तो देखो बहुत अभी तो मतलब समाज सुधर रहा है, सोसाइटी बहुत अच्छे से मतलब धीरे धीरे चीजें करी, बट आज भी सोसाइटी में चीजें है कि अगर पति अगर चला गया तो सोसाइटी उसको गलत नजर से ही देखती है। आज भी वो चीजें है। तो ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है कि आप अपना सोचने का, देखने का नजरिया बदलो। बिल्कुल, मैं सिर्फ आदमियों के लिए नहीं कह रही, मैं औरतों के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि औरत ही औरत को जज करती है जब पति चला जाता है। बिल्कुल। तो मेरा ये बोलना है कि आप सभी के लिए हम औरत समान है। पहले वो एक औरत है, पहले वो एक बेटी है, और उसके बाद उसने सारे रोल प्ले किए हैं। उसके बाद वो एक औरत बनी है, उसके एक वाइफ बनी है, एक माँ बनी है, उसके बाद उसने सारे रोल प्ले किए। बट पहले वो एक बच्ची है, पहले वो एक औरत है, पहले वो एक बेटी है, सबसे पहले वो एक बेटी है। तो आप उसको उस नजर से मत देखो। जब वो खेलती थी, कूदती थी, सब कुछ अच्छी थी, तो तब तक वो खुश थी, यानी तब तक वो आपके लिए बहुत अच्छी थी। शादी होने के बाद भी वो आपके लिए बहुत अच्छी थी।
अच्छा पति चला गया है तो अरे रे बेचारी का पति चला गया, वो अभी बेचारी ऐसी भी हो करती गई। होगी, अरे हाँ, वैसी वो बुरी भी हो गई। वो बुरी भी हो गई, वो तो हो ही गई और साथ में बुरी भी हो गई, वो कब बुरी हुई पता ही नहीं चला। कैरेक्टर पे फिर लोग कैरेक्टर पे उंगलियां उठाते हैं क्योंकि वो घर घर कुछ से औरतें बाहर। ऐसी होती है कि जो घर पे होती है और जो पति चला जाता है उसके बाद उसको अपना स्टेप बाहर निकालना पड़ता है। ऑब्वियस है, उनका उसको पालन पोषण अपने- कौन, जमाना नहीं उनका- लेगा ना जिम्मेदारी उसकी। एग्जैक्टली उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उसकी लेगा? जिम्मेदारी तो उसको अपने बच्चों की लेनी खुद पड़ेगी ना, लेनी है। खुद लेनी है। नहीं है बच्चे तो ठीक है, जिंदगी आगे से फिर से शुरू हो सकती है, पर जब आपके पास एक औलाद आ जाती है, जब आपके पास एक बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, उसके बाद में जिंदगी को चलाना हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा यही बोलना है कि जैसे कि हर कोई अलग अलग इस पे काम करता है, जैसे मिसेस यूनिवर्स डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करता है, अच्छा। तो ये सब जगह एक मैसेज ही है कि डोमेस्टिक वायलेंस है। आप इतने कंट्री के लोग आ रहे हैं, आप सोचो कि सबके दिमाग अलग अलग होंगे, हाँ। तो क्या चीजें आपको अलग-अलग आउटपुट level की आएगा, आपको चीजें थोड़ी मिलेंगी। पता है कि वो आउटपुट क्या आने वाला है। आज हम विडोज के लिए काम कर रहे हैं, हमको नहीं पता आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में। आज हम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करेंगे तो आपको नहीं पता आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में क्या आएगा। तो हम कोशिश तो यही करते हैं कि हम अपना बेस्ट कर सके, है ना, हम कोशिश यही करते हैं हमारा बेस्ट दे सके। तो हमारा बस ब्यूटी पैजेंट भी एक जरिया ऐसा ही है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही एट द एंड काम करते हैं। मतलब सोशल कॉजेस पे भी आप लोग बात करते हो और काम करते हो कि Yes. चेंज आए। चेंज एक है, मैं खुशी और तृप्ति मैम, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग एक बहुत छोटी जगह से आप लोग आते हो, आप लोगों के इस, मैं तो क्रांति Hello. कहूंगी, आप लोगों की ये हिस्ट्री लिखे जाने के बाद में, आपकी जर्नी के बाद में कितने लोग podcast आपसे में इंस्पायर बैठे हुए और क्या चीज आपकी वो जगह पर आए जहाँ से आप पले बड़े और रह के आए? चेंज क्या हुआ आपकी जगह पे? जैसे आप छोटे से शहर से, आपने कहा कि लोग अब मुझे आइडल मानने लगे Idol हैं, मानने लगे। आपकी जर्नी आपसे सीखना चाह रहे सीखना हैं, चाह रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ आज आप है, तो बहुत आप लोगों का भी बहुत लाइफ चेंजिंग जर्नी रही है। हाँ। तो आपकी जर्नी से आपके एरिया में कितना इम्पैक्ट पड़ा है, आपके आसपास के लोगों में? मेरी जर्नी से ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है कि मैं एक विलेज से आती हूँ। जी। विलेज में ऐसा होता है कि लड़कियों को ज़्यादा सीखने नहीं दिया जाता। ऑलमोस्ट सब लड़कियों की वहाँ पे शादी हो चुकी है। हमारा सिर्फ हमारा घर है कि जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोगों ने अपोज किया, मम्मी को बोला कि क्या आप मॉडलिंग में सिखा रहे हो। गांव में ये बहुत होता है। बहुत होता है। जिन लोगों को पता ही नहीं मॉडलिंग और पीजेंट क्या होता है, वो लोग हमें बोल रहे थे कि मत जाने दो अपनी बेटी को, वहाँ पे अच्छा नहीं होता, वहाँ पे छोटे ये नहीं कपड़े होता, पहनते छोटे हैं, कपड़े ऐसे पहनना चलते पड़ता हैं, है, ये बहुत होता है, चीजें हैं। वो होता है। बहुत उन्होंने अपोज किया, लेकिन मेरी मम्मी मेरे पापा बहुत मेरे पीछे थे, वॉल की तरह, एक सपोर्टिंग पिलर की तरह कि नहीं ढाल हमारी बन बेटी के को- चले आपके साथ वो। ढाल बन के चले। बोले कि उसकी लाइफ है, उसे पता है, इसलिए वो कर रही है। अगर गलत चीज़ होती तो हमारी बेटी कभी करती नहीं। बिल्कुल। तो उस वजह से जैसे अब मैं मिस महाराष्ट्र बन चुकी हूँ, तो वहाँ की बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनके लिए एक दरवाज़ा खुल गया है कि वो आगे बढ़ सकती है, आगे पढ़ सकती है। मुझे बहुत लड़कियों ने कांटेक्ट किया कि दी आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आप मुझे बताइए मैं कैसे करूँ, आप मुझे बताइए आपने कहाँ से स्टार्ट किया, मुझे भी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो ऐसे ही वो चीज़ें बढ़ी और ये असली अचीवमेंट लगती है ना, बहुत ये दिल achievement, खुश हो जाता है कि यार मेरे करने से मैंने अपना ख्वाब जिया, तो मेरी वजह से कई और लोग भी अपना ख्वाब जीना जी। चाह रहे हैं, उनको एक आस मिल गई कहीं ना कहीं से। तृप्ति मैम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसका? I'm a dreamy girl actually. मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं। चाहे वो फिर मुझे पता नहीं रास्ते कैसे, लेकिन स्टिल मैं हिम्मत करती हूँ कि ये चलना मेरा है सपना हमें। है, मुझे करना है। बचपन से ही देखती आ रही हूँ। लेकिन अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो तो दे यूज्ड टू से तृप्ति सच में होगा क्या, तू हवा में सपने देख रही है लाइफ वाइज। अच्छा। लेकिन मुझे था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, मुझे मेरा कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जो मेरा ब्रांड बने या फिर ये मेरी पहचान बने। बिल्कुल। मेरे बैक एंड में तो था कि मुझे कुछ करना है। व्हेन आई एंटर्ड इनटू मिस महाराष्ट्र, what was my plus point? It was my communication. Communication, and yes, confidence. very good, very nice. So in that period of time, people and even the contestant who are very good friend of mine right now, everybody, they said, Trupti, you know what is your plus point? It's your communication. Why don't you try it as a business? Why don't you work for the people? देखिए, Everybody was saying like that. It's your plus point, Trupti. And from that journey, Talk and Win has got birth. एक जर्नी ने दूसरी जर्नी स्टार्ट करवा दी, है ना? तो उसका कैसे जन्म स्विच हो हुआ। जाता है, ये जो मैम ने बोला ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, Exactly. कब कौन सी चीज Yes. चेंज कर दे आपकी लाइफ को बता नहीं सकते हम। तो वो हुआ कि ब्यूटी पेजेंट में उन्होंने शुरुआत की एज ए मॉडल, और वहां से आप एक बिजनेस वुमन बन जाओगे नहीं सोचा था। और आपके अंदर कितनी खूबियां छिपी आप ही को नहीं पता, ये लोग आपको How बताते to हैं। shape it?
how to हाँ, shape it. that idea got it from Miss Maharashtra. मुझे Maharashtra. पता था मुझ में क्या है, लेकिन how I मतलब कैसे मैं बाहर लाऊं करूं, कैसे उसको? करूं? हाँ। लोगों को क्या मतलब जैसे मैम ने बोला कि इट्स अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद द पीपल, Yeah. एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विथ मी. एंड इन दैट जर्नी माय मॉम वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन मी, यू नो. इफ अ गर्ल इनटू हर 30s, आप समझ सकते हो कि क्या सोसाइटी सोसाइटी सोचती होगी कि क्यों नहीं कर रही क्यों है नहीं शादी? कर रही हाँ, शादी. क्या है इसके सपने, क्या मतलब है इसके सपनों का, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? शादी, बच्चे करो, अपना वो पूरा रूटीन करो. क्या बिल्कुल. करना है इसको सपने सोसाइटी के लिए? जिस लेन में जा रही है उसी में चलो. एग्जैक्टली. ये तो सपने बाद में भी पूरे हो सकते हैं. आपकी पर्सनल चॉइस मैटर नहीं करती अगर एक सर्टेन वे आ जाता है उस लड़की के लाइफ में, द एज वेयर आई एम इनटू इट. बट एक माँ उसकी बहुत बड़ी पिलर होती है. बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल. उनकी ताकत बन जाती है तो आप कुछ भी कर सकते हो. आज भी अगर पूरी सोसाइटी मुझे कुछ कहे क्या है ये, मतलब व्हाट आर यू डूइंग, क्या करना है, क्या मोटो है इसका, बट मैं घर जाके जब अपनी मम्मी को देखती हूँ तो मेरा सपना और मजबूत होता है. Yeah. So that's my journey and that's my plus बहुत point. ये Yes. बहुत अच्छी चीज है ना कि वुमेन्स डे पे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और कितनी खूबसूरत चीजें महिलाओं को लेके बाहर आ रही है कि एक बात है कि 10 हिस्सों में से 9 हिस्से मोहब्बत के दिल के माओ से जुड़े हैं. माओ के पास है, औरत के पास है, और एक हिस्सा दिमाग का है. दिमाग का और है. मर्दों में 9 हिस्से दिमाग के है और एक हिस्सा दिल का दिल का है. तो तभी उनको वो मेल को हर्ट हो जाता है, क्यों नहीं करना है आपको, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है. लेकिन माँ को नरमी से बात कर लो ना, वो फिर बेजानी है. मतलब Yes. बहुत खूबसूरती है औरतों की ना, वो चीजें बहुत अच्छे से जीती है. Exactly. तो उन्हीं की वजह से शायद आज 4 महिला इस कैमरे के सामने बैठ के वुमेन्स डे के मौके पर अपनी अपनी जर्नी शेयर कर रही है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शायद यहाँ से निकल के आने वाला है. और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बेस्ट क्यों है, क्योंकि सबकी अपनी एक अलग जर्नी मिली. अलग है. आपकी बैक स्टोरी अलग, आपकी बैक स्टोरी अलग, मैम का अलग. तो बहुत अच्छा ब्लेंड ये निकल के आने वाला है और बहुत सारा मोटिवेशन लोग लेने वाले हैं. तो मैं चाहूंगी कि जो लड़कियां अपने आप को एकदम टेम्पररी ले रही है ना कि यार टाइम को यूटिलाइज करिए आप, तो जो शायद हम कर पा रहे हैं आप भी इससे बेहतरीन आप कर सको. तो किसकी जर्नी कैसी लिखी हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारी जर्नी हम खुद लिख सकते हैं. ये आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और इस वुमेन्स डे पे आप प्रण लीजिए, सोचिए. मिस महाराष्ट्र 2024 की विनर आप रही है, फर्स्ट रनर अप आप रही है, और इस जर्नी से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आपने ले लिया है. अब आप लोगों को क्या देना चाहेंगे, आपने क्या सीखा, कौन सा एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करना चाहोगे इस पेजेंट के थ्रू? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि खुद में इन्वेस्ट करो. लड़कियों को कि खुद में इन्वेस्ट करो. हम हमेशा सोचते हैं, गर्ल्स का हमेशा फर्स्ट थॉट ये होता है हम फैमिली के लिए सोचेंगे, हम हमारे लव्ड वंस के लिए सोचेंगे, बट खुद के लिए सोचिए. इफ आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो खुद में इन्वेस्ट करिए, खुद में टाइम लगाइए, खुद को अप्रिशिएट करिए कि आप जहाँ से आए हैं. क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करती रहती थी. अगर मैं कहीं पे गलत हो गई तो कर सकती थी, लेकिन तूने नहीं किया. मैं हर चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस हो जाती थी, बट उसका रिजल्ट है वो खराब आया था. मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी. तो मैं यही बोलना चाहूँगी, खुद में इन्वेस्ट करिए. एक किस्सा भी शेयर करना चाहूँगी जहाँ से आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिली. मेरा वॉक चल रहा था, हमारा सबके ड्रेसेस अल्टर थे और सब लाइन में थे और मैं बीच में थी. अच्छा. तो ऐसा हो गया था वहाँ पे कि मेरी जो ड्रेस की जो सिलाई है वो खुल गई थी. और उस मोमेंट हो गया, उस मोमेंट हो गया था, वार्डरोब माल फंक्शन हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ. बट मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं कुछ सोचूं. 2 सेकंड में मुझे डिसीजन लेना था. मैं वहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती थी कि अपना ड्रेस पकड़ के कि मैं चलूँ कैसे. सो मैंने बहुत ग्रेसफुली अपने लेफ्ट हैंड से ड्रेस थोड़ा ऊपर पकड़ा और बहुत ग्रेसफुली चली, और उसके लिए मेरे लिए बहुत तालियां बजी थी. और वो बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था. मुझे तब लगा कि नहीं, मैं जीत सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ. क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपको आना चाहिए. फ्लॉस को फैबुलस में कैसे कन्वर्ट करना ये आना चाहिए. इंस्टेंट या बहुत बहुत अच्छी समझ मिल जाती है ना ये कि पेजेंट में लगता है कि बस सिर्फ खूबसूरती को दिखाना नहीं है, पूरा दिमाग का काम है, आपको दिमाग से करना है. इसीलिए इनकी पर्सनैलिटी ना इतनी निखर के बाहर आई है कि कोई बोलेगा नहीं 19 साल की लड़की बात कर रही है आपके साथ में. इसीलिए वो मिस गैलेक्सी अभी रिप्रेजेंट करने वाले इंडिया को ना. तो बहुत बधाई है खुशी, आप बहुत ब्रिलियंट करने वाले. हमको तो अभी से लग रहा है वाइब आ रही है. वाइब आजकल सब कुछ बता देती है. तृप्ति मैम, आपकी वाइब कैसी रही मिस महाराष्ट्र को लेकर? इट वॉज अमेजिंग. मैं एक बार बताना चाहूंगी,
मिस महाराष्ट्र में आने से पहले मुझे ना मेकअप आता था, ना मुझे वॉक आता था, एस पोज तो छोड़ ही दो। Expose. You know, being into IT professional, you're always into flags, into हाँ shoes. अलग ही You're walking, दुनिया से you're आप अलग running. दुनिया में आ गए You're just clicking on your keyboard and everything. And yes, of course, थोड़ा लगता था अरे यार ये तो मुझे नहीं आता, ये तो मुझे नहीं आता. It's a plus point, but I see myself into the mirror in front of the mirror, and I said, "What is your plus point?" I said, "My communication." Yeah. Go forward it. जो होगा देखा जाएगा. मैंने चीजें सीखी. हर किसी को मैंने इंस्पिरेशन माना. हर किसी को मैंने बोला यार you are very fabulous into it. Can you please guide me? And it was our bonding. They asked me about the communication. I asked them about the poses. I asked them. Kushi helped me for the walk, and thanks to her, I was literally not at all. You know, they are best into it. And then due to blend, I became a first runner-up, and I am sitting in front of you. Right? जो जिस चीज में परफेक्ट है उसे थोड़ा 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 लेके हम पूरे मल्टी टैलेंटेड हो गए फिर हम में सारी खूबी आ गई ना जो ऊपर वाले ने आपको यूनिक बनाया है और ये प्लेटफॉर्म आपको वो मौका देता है कि आप अपनी यूनिक पर्सनालिटी दिखाओ. You don't have to copy anybody, and that's what this beautiful platform does for me. And ये मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग अमेजिंग जर्नी थी. मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करूंगी. आई गॉट दैट आइडिया एंड और ये सब फिर होता गया और जर्नी चल रही है और बाय गॉड ग्रेस आई विल बी एट द इंटरनेशनल लेवल. बिल्कुल हमारी भी महाराष्ट्र में वैसा ही हुआ. सबने एक दूसरे को हेल्प की. एग्जैक्टली. एक्चुअली तृप्ति मेरे पास आई सब टाइटल नाइट के दिन. उसने बोला कि तुम्हारी वॉक अच्छी है, मुझे बताओ कैसा वॉक करना है. मैंने उसे पूछा कम्युनिकेशन का, तुम मुझे टिप्स दो. हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे ही हेल्प करी. किसी ने तो भी मुझे पूछा था कि तुम उसको क्यों क्यों बता रही हो, या ये तो कंपटीशन है. बोला हेल्दी कंपटीशन है. Healthy competition. Yes. ये एम्पावरमेंट का हिस्सा है यार. Yes, ये yes. एम्पावरमेंट का हिस्सा है. You know, there is a quote, a woman who always sets the crown of other women, it's a real woman. Yes. And I always follow it. I always follow it. Yes. मैम जैसे दो लड़कियां आज बन गई है, आज विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा रही है और एक सेट कर चुके एग्जाम्पल. आने वाले समय में हमारे जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं, आप जो रन कर रहे हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और क्या देखने को मिलने वाला है हमें? अपकमिंग क्या होने वाला है कि लोग ऐसी और लड़कियां और तृप्ति और खुशी बने? बिल्कुल. हमारा तो हर साल ये रहता है कि बहुत सारी मतलब लड़कियां आए पार्टिसिपेट करे. और क्योंकि देखो मैंने अभी जैसे बताया कि ये प्लेटफॉर्म है अपने आप को उभर के दिखाने का. अपने आप को एनहांस करने का. तो अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने का. तो ये सबसे बड़ा अगर मेरा ये हर किसी के लिए मैसेज है कि अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी को उस लेवल तक लेकर जाना चाहते हो और अपने आप को चेंज करना चाहते हो और अपने आप को खुलकर जीना चाहते हो, तो ब्यूटी पैजेंट उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. और मेरा मानना है कि जैसे कि आज खुशी और तृप्ति है, एक बार अगर जैसे हमारी कोई लड़की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर ले, तो लोगों को ना वो ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा कि हम लोग एक्चुअल में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मतलब कहते हैं बहुत सारे इस इंडस्ट्री में ऐसे रूमर्स चलता है कि अरे मुझे भी ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें होती है कि पैसे देकर जीत जाते हैं. बट मेरा ये बोलना है कि आज ये मेरे विनर्स है, चाहे ये बहुत ही लो फैमिली से मतलब बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है. इवन तृप्ति इज फ्रॉम वेरी नॉर्मल फैमिली. शी इज ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम वेरी नॉर्मल फैमिली. बट मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं कि मैम मुझे जीतना है. कितना लोगे? मैंने कहा उतना जितना आप मुझे दोगे नहीं ना, उससे कई गुना ज्यादा मेरे इवेंट में लगता है. तो आपके 5 और 10 और 15-20 लाख रुपए लेकर मेरा कुछ नहीं होने वाला है. तो मेरा यही बोलना है कि मेरा जो पैजेंट है, मैं कभी इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती कि मुझे अपने इस चीज को बेचना है. ऑनेस्टी के साथ मेरा ऐसा है ना कि मैंने आज मैंने इसको ऑनेस्टली के साथ इसको क्राउन मिला है, उसको क्राउन मिला है. उनको पता है कि उन्होंने पैसा पे नहीं किया, उनको पता उन्होंने पैसा पे नहीं किया है, तो उनका जो दिल है ना वो मुझे दुआएं देगा, मुझे बद्दुआ नहीं देगा. तो मैं तो इसी सुकून के साथ जीती हूँ और मैं इसी सुकून के साथ चलती हूँ
कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार जोया, मैंने तो अपने लाइफ में ये चीज बहुत ही ऑनेस्टी के साथ किया है, बिल्कुल और मेरे को सब चीजें चलती, मुझे यही चीज नहीं चलती। इसलिए मेरे ग्रोथ पे है ना चीजें। मेरे को ये चीजें जमती ही नहीं है। मेरे पास बहुत लोग आए, मेरे 4 सीजन से लोग आए कि मैम मुझे विनर बनना है, आप कितना पे करोगे, आप कितना लोगे। मैंने कहा सो सॉरी, आप गलत जगह पे आए हो, हाँ, यहाँ आप ऐसा चले नहीं जाइए चलने यहाँ वाला से, है। यहाँ पे ऐसा चलेगा ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी है कि आप बोलो तो मतलब कोशिश करते खरीदने की, मुझे क्या खरीदोगे तुम, हाँ, मुझे क्या खरीदोगे, मेरी पर्सनालिटी नहीं है बिकने वाली। क्या मैंने बात है। अपने आप को उभारा ऐसा है, मैंने अपने आप को बनाया ऐसा है कि बिल्कुल। आप मुझे खरीद नहीं सकते। मेरा बस इतना बोलना है कि आपके अंदर सच में इतनी काबिलियत है तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आओ और अपने बिल्कुल। आप को रिप्रेजेंट करके अपने आप को खरा बताओ। हुनर को पैसा नहीं रोक सकता है, हुनर को पैसा नहीं रोक सकता, और जीत फिर मिलनी है, और जीत हुनर फिर असली मिलनी है, तो हुनर असली है तो। बिक गए तो फिर क्या कीमत लग गई आपकी, अनमोल बनिए। तो पैसे से सब ये कारवां नहीं चलता है, हुनर जीतता है, और जीतने वाली शख्सियत हमारे साथ बैठी है। और बस गैलेक्सी के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, खुशी, और आपको भी फर्दर स्टेप्स के लिए हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। वैसे तो तृप्ति के लिए भी है, बट तृप्ति का कुछ इशू है, इसलिए तृप्ति समिट में नहीं जाना चाहती है, वरना जी। तृप्ति को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का है। बिल्कुल। बट उसके जाना अपने चाहती है पर जा नहीं पा रही हूँ। वो जाना चाहती है पर जा नहीं पा रही है। जल्दी आपकी इच्छाएं भी पूरी हम चाहेंगे कि जैसे बिजनेस वुमेन भी दो चीजें आप लेकर चल रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है। हम तो यही चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी भी कायम रखें, और आपको भी बहुत बहुत चाहूंगी कि मैं मतलब जोया मैम से हमेशा जुड़ी रहूं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो हमेशा ये रहेगा। Definitely. गुड लक। डेफिनेटली और डेफिनेटली। जैसे मैम काम करते आ रहे हैं, तो उन्होंने शायद ही सोचा नहीं कि सोच के कि मैं थोड़े दिन का रिलेशन ऐसा नहीं होता है। मैम हमेशा ही अननोन्स को भी हेल्प करते आ रहे हैं, और आप तो फिर एक पार्ट है उनकी फैमिली का ना। जिस तरीके से मिस महाराष्ट्र सीजन 1 सक्सेसफुल हुआ, सीजन 2 सक्सेसफुल हुआ, अब season 3 इंटरनेशनल आने वाला पेजेंट्स है। आने वाले, सीजन 3 आने वाला है इंशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी तरह हुनरबाज लड़कियों को वो और उभार के जमाने के सामने पेश करे, तो इससे बड़ी बेहतर चीज क्या होगी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का दिल से कि वुमेन्स डे के मौके पर आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, और जो मुझे चाहिए थी चीजें आप लोगों से कि मैं अपनी ऑडियंस को दिखा सकूं, वो देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सोया मैम। थैंक यू इतना सो अच्छी, मच। इतनी टैलेंटेड पर्सनालिटीज को मेरे साथ स्क्रीन शेयर करने का मुझे मौका मिल गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम और चाहेंगे कि ऐसी बातचीत हमारी रुके ना, अभी तो ड्रॉप करे कॉन्वर्सेशन। इसके अलावा भी वुमेन्स डे ही नहीं, इसके अलावा भी हम बहुत से पॉडकास्ट करते रहेंगे, जिससे हम आपको मोटिवेट करते रहे, आपकी कहानी लिखने के लिए कलम हम मुहैया करवाएं। तो मिलते हैं जल्द अनदर एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए कारण न्यूज़ पर। धन्यवाद।